ये रज़बी मोबाइल केयर में जो हमारा जनवरी का बैच रनिंग चल रहा है, और ये हमारे तौहीद भाई। हेलो। तो तौहीद भाई, क्लास कब से कब तक चलती है अपने इंस्टीट्यूट में? सर, हमारी क्लास जो है वो सुबह 11 बजे से चलती है और लेट नाइट तक चलती है। जब तक हम लोग खुद सर से नहीं बोलते हैं तब तक हमारी क्लास चलती है। 11 भी बज जाते हैं, कभी कभी 11:30 भी बज जाते हैं। 10 तो कंटिन्यू बजते ही बजते हैं जी। लेकिन ये हम लोगों पर डिपेंड है कि हम कितने बजे तक काम करना चाहते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हमारा 6 से 7 घंटे का जो है बेसिक चलता है और उसके बाद हमारा जो है हार्डवेयर शुरू हो जाता है। हार्डवेयर हम लोगों पर डिपेंड रहता है कि हमें कितने टाइम तक करना है। उस सुबह से 11 बजे से 10 बजे तक सर हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, और वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से आईसीयू को उठाना है, किस तरीके से आईसीयू को लगाना है जी। और वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। थैंक यू सर। और ये एक हमारे एक भाई तंजीम भाई जो आए हुए हैं यहाँ पे, और ये क्या नाम है? होजरत अली। मैं आसाम से हूँ, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छा काम सिखाता है, कोई भी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम सिखाता है। तो अभी आप क्या बना रहे हो? ये अभी मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, इसका आई टेस्टिंग कर रहा हूँ। मतलब चेक कर रहा हूँ आई टेस्टिंग। और ये हमारे सर जी हैं जो इंस्टीट्यूट के। तो आज हम अपने इंस्टीट्यूट में एक लाइव क्लास देने वाले हैं बच्चों को, जिसमें ये जो भाई आया हुआ है आसाम से, इसका एक प्रॉब्लम है। इसका कहना है कि एक फ़ोन ये लेके आया है, उस फ़ोन को बोल रहा है कि टच नहीं कर रहा है। इसके कोई दोस्त का फ़ोन है और वो बोल रहा है कि उसमें लोगों को कहीं दिखाया है उसने अपने यहाँ, ये आसाम से आया है। तो उसमें देखते हैं आज उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको फॉल्ट स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट है और उसको बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें किसी अदर टेक्नीशियन ने क्या क्या किया है और कहाँ तक उसने सेट को सही तरीके से काम किया है या नहीं किया है, इसको हम चेक करते हैं। तो लाइव उससे पूछ लो पहले क्या प्रॉब्लम है उसके सेट में और उससे सेट ले लो। हाँ भाई उसद भाई, क्या दिक्कत है आपके सेट में? मेरा दोस्त का फोन है, मैं गाँव से लेके आया। मेरा दोस्त 3-4 दुकान पे दिखाया था, बन नहीं पाया। फिर भी मैं इसका एमएमसी रिकॉल करके देखा, सीपीयू रिकॉल करके देखा, फिर भी नहीं बना। इसका टास्क वर्क नहीं करते, टास्क काम नहीं करते। आप गुरु जी से हाँ दो, आप सर को दो। दे सकता है कि नहीं? चलिए, तो इसको ये चेक करना है कि हाँ बाकी में फ़ोन इनका ऑन है, चालू फ़ोन है, मगर इसका जो है टच वर्क नहीं कर रहा है। लग रहा है कि बहुत ज़ोर से किसी ने फेंका है, इस वजह से इसका कांच वाँच सब टूटा पड़ा है। और देखते हैं इसमें कहाँ तक क्या क्या काम हुआ है। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो आपने ये खोल के देखा? हाँ, खोल के देखा। चलिए आप बैठो, मैं चेक कर दूँगा। अभी ये फ़ोन खुला हुआ ही है, तो एक बार कैमरे में आप देख लो उधर क्या क्या है इसमें करोगे। तो यहाँ बहुत सारा डैमेज है फ़ोन, काफ़ी कंपोनेंट निकले हुए हैं। इसमें लेटेंसी पे भी काम किया गया है और पावर ऐसी वगैरह काफ़ी अच्छा काम किया है किसी ने। तो एक बार इसकी देख लेते हैं पूरे सर्किट पर क्या क्या काम हुआ है इसमें। तो इसका जो है सीपीयू वगैरह डिबॉल्व किया गया है। इन्होंने भी इनको बोला था कि टेस्ट करने के लिए। इधर सीपीयू डिबॉल्व किया गया है, यहाँ पावर भी निकाल के दोबारा लगाई गई है और काफ़ी कंपोनेंट भी कम है इसके अंदर। चलिए देखते हैं हम थोड़ा इसका स्कीमेटिक जो है हमने देखा,
तो स्कीमेटिक पे इधर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि टच सेक्शन कवर करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें पहले तो इसका चेक किया गया तो इसका स्कीमेटिक जो है वो नहीं है, ओनली हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से हम इस फोन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसका टच सेक्शन का सेक्शन है जो एक खोला है, इसमें इसको हम देखेंगे कि हमारी टच को वर्क करने के लिए कौन कौन सी लाइन की ज़रूरत है। तो ये हमारी जो लाइन है ये BIU 1.8 है जो कि पावर IC से आया है, और ये जो सारे सिग्नल की लाइनें हैं ये सब हमारी CPU से आई हैं। तो हम इसका एक बार GR लेके देखते हैं, इसे फुल टेस्ट करके देखेंगे। तो मल्टीमीटर में मैं आपको अगर मल्टीमीटर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकते हो। यहाँ आप पिन का काउंट करो और दूसरे उससे बोलते रहो कि कितना GR आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो उधर आप LCD पे चाहे दिखा सकते हो। तो इसका पिन नंबर जो है 5 के 4 छोड़ने के बाद जो है पिन है 5वीं। तो 1 2 3 और 1 4 5, इसके 5 पिन पे GR हमारा प्रॉपर आ रहा है 338 के करीब यहाँ पे GR आ रहा है जी। और दूसरी पिन पे जो है वो GR 0 है, यानी कि यहाँ पर हमें GR मिलना चाहिए, तो इस पे नहीं है। और देख लेते हैं आगे क्या है। दूसरा पॉइंट जो हमारा वो ठीक है 820, यानी कि ये ठीक है। तीसरा हमारा इसका पॉइंट और है एक, वो भी 0 है, यानी कि 3 जो पॉइंट इन पर सप्लाई नहीं आ रही है। और इसके बाद देखते हैं ये ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है, और आगे ये हमारी लाइनें जो थी वो सारी चेक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी मेन प्रॉब्लम है क्या, किसी ने इसलिए टच इसका मतलब CPU रिवॉल्व किया है कि जिसकी वजह से इसकी लाइन जो मिस थी उसको प्रॉपर तरीके से वो मतलब रिवॉल्विंग करने से वो लाइन यहाँ तक आ जाए। मगर रिवॉल्विंग किया मगर उसको फिर भी इसमें सक्सेस नहीं मिला, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया फोन को। अब इसका पिन नंबर 4 जो है, 4 के बाद जो 5 है तो BIU 1.8 हमारा वोल्टेज ठीक की, उसकी लाइन ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारा ये है इस पर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारी रीडिंग कौन कौन सी नहीं रही है। पहला तो हमारा ये नहीं आ रहा है SPI प्रोटोकॉल का टच पॉइंट का, SDI प्रोटोकॉल CL के, और तीसरा हमारा नहीं आ रहा है SPI प्रोटोकॉल का मौसी। तो हमारा CL के मिस है और दूसरा हमारा माउस की मिस है। तो हमारा माउस और CL के इस हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसमें बताया क्या गया है, क्योंकि इसका स्कीमेटिक तो है नहीं, इसको चेक करने के लिए ना ही इसमें बिटमैप दिया है। तो इसका मीसो मौसी का जो लाइन है वो दोनों लाइन हमारी ये है, यानी कि ये लाइन हमारी जो है वो मिस है, ये लाइनें मिस है। तो इन लाइनों पे हमें या तो हमको इस लाइनों को लगाने के लिए या तो मैं इस जो CPU में दिखा रहा हूँ इस CPU को निकालना पड़ेगा। CPU को निकालने के बाद अंडर मास्किंग जंपर करके यहाँ तक हमें वो सप्लाई लेके आनी पड़ेगी। या हो सकता है कि हमारा CPU ही डैमेज हुआ हो, तो हमें इस चीज को चेक करना है। चेक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें फॉल्ट जो है वो मिल गया है, यानी कि हमारा फॉल्ट जो है वो इन दोनों लाइनों का है। SPI प्रोटोकॉल में जो ये लाइनें काम करती हैं तो उसमें SPI प्रोटोकॉल की CL के और मौसी इस 2 लाइनें हैं जो मिस हैं किस पर हमारे टच के पैड पे। तो जब तक ये लाइनें वहां पहुंचेंगे नहीं और टच वर्क नहीं करेगा, तो हमको टच को वर्क कराने के लिए सबसे पहले हमको ये उसकी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा IC को निकाल के कोशिश करेंगे उसको बनाने की। अगर हो सकता है कि कहीं से और कोई जुगाड़ होता है तो देखते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे इसका IC वगैरह रिवॉल्व करे, हो सकता है कि काम हो जाए। तो इसका एक दूसरा सेक्शन खोल के देखो जिसमें ये लाइन हमें क्लियर दिखती है। तो दूसरा सेक्शन इसका मान लीजिए LCD पैड खोल। तो LCD पैड खोलने से हमारा जो टच के कनेक्शन थे वो ये हमारे ये 2 थे। तो इसको देखो, गौर से देखोगे तो आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन इधर से आती हुई दिख रही है। ये इसको यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा मार्क करके, यानी कि ये जो लाइनें हैं हमारी टच पॉइंट एक ये है और दूसरा ये है, यानी कि जिसको मैंने क्लिक किया है ये वाली जो लाइन है वो यहाँ और मार्क करके दिखाऊंगा थोड़ा बड़ा करके, ये चीज, यानी कि हमारा एक लाइन जो है वो ये है, दूसरी लाइन हमारी ये है। तो इसमें से देखो ये लाइन यहाँ दिखती हुई जाती हुई दिख रही है, ये वाली ये दिख रही है हमको,
ये लाइन इधर जाती हुई दिख रही है और दूसरी हमारी ये लाइन जाती हुई दिख रही है। तो हमारा पहला और दूसरा ये है। तो हो सकता है कि हम इस आईसी को बगैर निकाले इस साइड को रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा वहां पर जो पिन है आउट है आईसी के नीचे से और यहाँ आते हुए दिख रहा है। अगर हमें बगैर आईसी निकाले हुए अगर हमें यहाँ जीआर मिल जाता है इन दोनों पॉइंटों पे, तो हमको बगैर आईसी सीपीयू को निकालते हुए इस आईसी को बना सकते हैं, इसके टच पैड को। तो हमें इसमें से एक क्लू मिल रहा है कि हम यहाँ से अगर यहाँ स्क्रैच करके और यहाँ स्क्रैच करके अगर आईसी के पैड को बनाना चाहें और यहाँ हमें जीआर मिलता है इन दोनों वॉलों पे, कहाँ मिलता है? इन दोनों वॉलों पे अगर हमें जीआर मिलता है लाइनों पे आता हुआ, तो वो लाइन किसका जीआर आता होगा? सीपीयू का। तो हम इस दोनों लाइनों को स्क्रैच करके एक बार जीआर भी चेक कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ जीआर मिलता है तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इसमें क्या करना होगा कि यहाँ से हमें ले जाके और कनेक्टर पर 2 जंपर मार देने होंगे, जिसकी वजह से हमारा टच हो सकता है कि वर्क करने लगे। अगर वर्क नहीं करता है तो आगे देखते हैं कि फिर उसके बाद कूल टेस्ट नहीं, हॉट टेस्ट करेंगे। हॉट टेस्ट में हम देखेंगे कि वहां पर तक हमें सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर सप्लाई नहीं मिलती होगी तो सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसमें आखिर टेस्ट करेंगे हम, क्या करेंगे? डीएसओ टेस्ट। तो हम तो उसके बाद में डीएसओ टेस्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर फुल टेस्ट करके इन दोनों लाइनों पे जीआर चेक कर लेंगे। तो एक बार मैं इसको पलट के और निकाल के देखना चाहूंगा तो जीआर पे लगा दीजिए मल्टीमीटर को और आप डिस्प्ले दिखाते रहो। मैं एक बार उसको स्क्रैच करके, हाँ, तो मैं देखता हूँ। तो पहले जो है एक बार मल्टीमीटर दिखाओ कि मैं इन पिनों पर जीआर चेक कर रहा हूँ, तो बाकी में उन पिनों पर नहीं आ रहा है। इधर थोड़ा मुझे मल्टीमीटर भी आ जाए जिसमें लोगों को पता लगा कि हाँ बाकी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ दिखाओ, ये जीआर पे लगा है मल्टीमीटर और ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5वीं पिन पे जीआर आ रहा है देखो, और 6ठी पिन पे जीआर नहीं आ रहा है। 6ठी पिन पे जीआर नहीं आ रहा है। यहाँ से 6ठी पिन पे जीआर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जीआर का दिखाओ एक बार और फिर दोबारा एलसीडी पे दिखाओ। जैसी पिन लगी है वैसी लगी रहने दो। एलसीडी पे दिखाओ तो ये नहीं आ रहा है, नहीं। अब और इसकी 5 मिनट के बाद 6ठी पिन पे देखो, 6ठी पिन पे जीआर आ रहा है। देखो 6ठी पिन पे भी जीआर आ रहा है, यहाँ जीआर आ रहा है और कनेक्टर के चेक कर रहे हैं हम। और 7वीं पिन पे देखो, ये इस पे भी जीआर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो पिन लगी है 7वीं पे, इस पे भी जीआर नहीं आ रहा है। अब इसका मल्टीमीटर दिखाओ, नुल दिखा रहा है, यहाँ जीआर नहीं आ रहा। तो हमारा दोनों पिन का जो है मीसो और क्या नाम है क्लॉक का, दोनों का जीआर करेक्ट है। तो मैं एक बार इसको स्क्रैच करके वो पिन और दिखाना चाहूंगा कौन सी पिन है वो। तो एक बार मैं यहाँ आपको ये दिखाना, अगर दिख रहा हो तो इसकी जो पिन है वो यहाँ के करीब दिखाई गई है यहाँ। तो मैं इसको एक बार स्क्रैच कर लेता हूँ सही तरीके से और फिर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ ये पिन है, आपको कैमरे में दिख रहा है ये जी। तो इसको देखो, ये जो मैंने पिन स्क्रैच करी है, इसको पूरे प्रॉपर जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ये जो पिन है, अगर हमको यहाँ जीआर मिलता है, अगर हमें यहाँ जीआर मिल जाता है तो हमें सीपीयू भी रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि फिजिकल डैमेज होने की वजह से, यानी कि तोड़ा गया है फोन तोड़ने की वजह से क्या हुआ हो कि हमारी ये लाइनें मिस हो गई हो। अगर हमें यहाँ जीआर मिलता है तो हम सीपीयू रिवॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ जीआर नहीं मिलता है तो हम सीपीयू निकालने के बाद अंदर मास्किंग जंपर मार के और उन दोनों सप्लाई को निकाल के लेके आएंगे। तो हम एक बार उसको मल्टीमीटर को वहीं दिखाते रहना। एलसीडी पर मैं इस पर टच करके देखता हूँ तो इसका देखो जीआर मिलने लगा। देखो यहाँ इसका एक जीआर मिल रहा है और डिस्कनेक्ट हुआ मुझसे। देखो अब जीआर मिल रहा है, यानी कि वहां मेरी बॉल पे एक लगा है और यहाँ जीआर मिलने लगा। तो हो सकता ये एक तो मिल गया, हमें एक जीआर मिल गया है। दूसरा जीआर चेक करते हैं हम, इसका बराबर में यहाँ है, ये है, तो ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमें सीपीयू रिवॉल्व, किसी ने अच्छा सीपीयू रिवॉल्व किया है, इसमें रिवॉल्व की कोई समस्या नहीं है। इसमें ये हमारा दोनों पिनों पे जीआर मिलने लगा है। तो हमको बस करना क्या होगा कि इन दोनों पिनों से, इसका जो पिन यहाँ से निकली है पिन आउट, इन दोनों पिनों से ले जाके हमें टच की सीएल के और मौसी पिन पे जंपर लगा देना है। तो हम यहाँ से कुछ अंडर मास्किंग जंपर करेंगे। तो एक बार उसको कर लेते हैं और फिर उसके बाद टच को चेक करते हैं कि टच वर्क कर रहा है या नहीं।
पे आ रहा था और इस वाली पे भी नहीं आ रहा था। अब जिसमें नहीं आ रहा था उस पर हमारा प्रॉपर GR आने लगा है और रीडिंग हमें मिलने लगी है। अब एक बार हम इसका सैंपल करके इस बार फ़ोन को चेक करके देखेंगे कि क्या ये सेट प्रॉपर टच वर्क करने लगा है या नहीं। अगर टच नहीं वर्क कर रहा है तो हम इसको फिर फुल हॉट टेस्ट करेंगे। हॉट टेस्ट करने के बाद इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। पहले जब तक हमारा GR नहीं आ रहा था तो GR बना के हम एक बार इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टच वर्क करने लगा है और सही अच्छे तरीके से चलने लगा। तो क्या था कि CPU रिवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको बस इसके स्टेप बाय स्टेप चेक किया। चेक करने के बाद पता लगा कि 2 ट्रैक आ नहीं रहे थे जिसको हमको अंडर मास्किंग जंपर करना था, मगर वो उसकी लाइन हमें दिख रही थी कि बाहर से थी। तो हम इन 2 लाइनों को जंपर किया और जंपर करने के बाद इस प्रॉपर पूरी तरीके से ये टच वर्क करने लगा है। तो ऐसे ही फॉल्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और ऐसा ही आप अगर रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें हमारे इंस्टीट्यूट को। हमारा इंस्टीट्यूट है रश्मि मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। 20 दिन का प्रॉपर कोर्स है जिसमें कंपोनेंट की नॉलेज से लेके MMC चिप प्रोग्रामिंग UFS वगैरह का काम सिखाया जाता है। तो हमारे चैनल की वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। आज रात का पार्टी अली भाई से मोबाइल बन गया आपका। ठीक है, तो अली भाई से आज ये पार्टी देना पड़ेगा, बन गया, देना पड़ेगा। दे दूंगा।